हेलो दोस्तों, आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट पॉइंट में मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से अब पता है कि उनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इतने कम समय में एक बेहतर प्लान के साथ, जो कि 80 डेज़ का प्लान है, इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जैक के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई या आईसीएसई, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन 80 डेज़ प्लान में आप देखेंगे कि एक विशेष रूप से मैथ्स का जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एक बेहतर प्लान के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और इस 80 डेज़ के साथ में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप साथ साथ में जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसे एक कॉपी में नोट डाउन करते चलें, ताकि एक क्विक रिवीजन के साथ आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के सॉल्यूशन मिलेंगे और साथ ही साथ समय समय पर इसमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पैटर्न है एग्ज़ाम का उसमें चेंजिंग लाया गया है और उसी के अकॉर्डिंग्स हम लोग इस वीडियो में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है ये प्लान और इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये स्पेशल वीडियो मैथ्स के लिए है, अगर हम सबसे पहले देखें तो कंटेंट्स ऑफ मैथ्स में अगर जाते हैं तो कंटेंट्स ऑफ मैथ्स में मैंने इस 80 डेज के लिए इसे दो भागों में डिवाइड किया है और ये दो इंडिपेंडेंट चैप्टर एंड दूसरा है डिपेंडेंट चैप्टर। इंडिपेंडेंट चैप्टर कहने का तात्पर्य या मीन्स क्या है कि इसमें कुछ वैसे चैप्टर्स हमने रखे हैं जो अकेले पढ़कर या उस चैप्टर को सिर्फ एक चैप्टर पढ़कर कंप्लीट किया जा सकता है, उसे कंप्लीट किया जा सकता है। और इसमें हम पहला चैप्टर रियल नंबर को रखे हैं और दूसरा चैप्टर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और तीसरा जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। और फोर्थ की अगर बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, जिसमें सर्कल से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर में स्टैटिस्टिक्स है और 6 नंबर में प्रोबेबिलिटी है। ये सारे चैप्टर वैसे हैं जिन्हें इंडिविजुअली पढ़कर ख़त्म किया जा सकता है और अच्छा कैरिंग मार्क्स है, अच्छा मार्क्स कैरी करता है ये सभी। नेक्स्ट जो डिपेंडेंट चैप्टर है, इसमें आप देखेंगे क्या कि कुछ ऐसे चैप्टर जैसे अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसे अकेला पढ़कर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से लेकर के उसे पूरा पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है उसमें क्या क्या आ जाते हैं उसका स्टडी करना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है पॉलिनोमियल, सेकंड आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, थर्ड आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ हम बात कर ले इसमें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सभी के सभी जो पार्ट्स देखिए आप, ये सारा का सारा अलजेब्रा के अंदर आता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके 10 क्लास में, जैसे हमें ट्रायंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें भी आप देखेंगे कि ये दो पार्ट्स में है, एक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और इनको एक कंप्लीट 80 डेज में पूरा कंप्लीट करेंगे और विद क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कंटेंट्स ऑफ मैथ्स है वो आप कॉपी में नोट डाउन करें और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। आगे इसमें हम चलते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो इंडिपेंडेंट चैप्टर है सबसे पहले मैं उन्हीं को उठाऊंगा और उनमें से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को लेंगे
जिसमें बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको फील होगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो मैं चैप्टर को डिज़ाइन किया हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम को हम फर्स्ट लेने जा रहे हैं और इसमें कुछ कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है जिसमें कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको एक 3D रिप्रेजेंटेशन के साथ, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे उसको एक 3D में विजुअलाइज करके हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा और बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर के तहत, जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लेने जा रहे हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम को, और इसमें कुछ कुछ बहुत अच्छे से थ्योरी है, बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए इसको फील करेंगे और पढ़ेंगे और देखते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, जिसमें हम आपको ले चलते हैं। पहला, ये आपको एनसीईआरटी बुक में जो है 13 नंबर चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम का है। आप देख सकते हैं कि कुछ ये एक ओवरव्यू है चैप्टर का, और इस चैप्टर में हम लोग कुछ इसी तरह से पढ़ेंगे। जो आप देख सकते हैं कि इधर हमारा इधर इस साइड में वीडियो चल रहा है, जो एक 3D रिप्रेजेंटेशन है इस कंप्लीट। हम लोग इधर, ये खुद एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये एक खुद क्वेश्चन है। आप बताएंगे, आप जब चैप्टर देखेंगे तो ये क्वेश्चन है जो जब चैप्टर की स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। और ये खुद भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखे होंगे, अगर आपने बनाया है तो आपको पता होगा कि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो एक 3D रिप्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है। और कुछ इसी तरह से हम लोग सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आप फिर से देखें कि कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कैसे क्वेश्चंस का सारा व्यू, फ्रंट साइड, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक साइड व्यू, सारा का सारा दिखाया गया है। और एक क्वेश्चन को फीलिंग्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये एक ओवरव्यू है चैप्टर का जो आप देख रहे हैं। चलिए और कुछ भी क्वेश्चंस का जो वीडियो है उसको देखते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक खुद क्वेश्चन है। क्या आपको पता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है? अगर आपने बनाया है तो ये भी एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए मैं आपको इसका प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या किस प्रकार से है ये। आप देख रहे हैं, क्या आपको ये पता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है? अगर पता हो तो बहुत ही आनंद आएगा जब बनाएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहाँ एक और भी है वीडियो, जिसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सेकंड वाला वीडियो देखें दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो आप जान रहे होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये सारा एक क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। तो कुछ इसी तरह से थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है ये सभी। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये जो आपने देखा वीडियो के माध्यम से, हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और 3D रिप्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है। और उन बेसिक चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या है कि हमें ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ज्योमेट्रिकल फिगर है क्या। ये जो है शुरू से पढ़ाया जाता है, यानी कि क्लास 7 से ही ये पढ़ाया जाता है ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि ये 3 तरह से डिफाइन है। पहला आ जाता है हमारा 1D फिगर, एंड सेकंड आ जाता है 2D फिगर, एंड थर्ड आ जाता है 3D फिगर। तो ये जो 1D फिगर, 2D फिगर एंड 3D फिगर है, ये सभी ज्योमेट्रिकल फिगर है। और
हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि डी डी डी, ये आखिर डी क्या है। तो यहाँ पे डी का मतलब क्या है दोस्तों, कोई बता सकते हैं क्या? तो जानते हैं कि ये डी का मतलब क्या है। यहाँ पे डी का मतलब जो है वो डायमेंशन है, डायमेंशन से रिलेटेड है ये। और डायमेंशन में तीन तरह का डायमेंशन आ जाता है। पहला आ जाता है लेंथ, एंड सेकंड जो है वो आता है ब्रेड्थ, एंड जिसे विड्थ भी बोलते हैं, एंड थर्ड आ जाता है हाइट। ये सभी डायमेंशन है, और इसी डायमेंशन के बेसिस पर ज्योमेट्रिकल फिगर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 1D फिगर की बात करें तो इसके अंदर जो है लाइन एंड एंगल्स आ जाते हैं। एंड सेकंड में हम देखें जो 2D फिगर्स हैं, इसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल आ जाते हैं। और 3D फिगर की अगर बात करें तो इसमें क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, फ्रस्टम, प्रिज्म, पिरामिड आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा दोस्तों कि क्या इसमें से सारे फिगर्स का जानकारी आपको है दोस्तों। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारे फिगर्स आपको बहुत ही अच्छा तरह से पता है, जिसमें से लाइन एंड एंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करना आ रहा है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वगैरह वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये ट्रायंगल बेस्ड पर है 2D फिगर। एंड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहने का यहाँ मतलब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे फिगर्स आ जाते हैं दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होगा कि इसी में हमारा रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम वगैरह सभी इसी में आ जाते हैं, और सर्कल भी है। और इसी से रिलेटेड, यानी कि ये 2D फिगर से ही रिलेटेड सारा 3D फिगर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए अगर आपको 3D फिगर आना है या इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आपको 2D फिगर को आना चाहिए, जो मैं साथ साथ में क्लियर करता चलूँगा कि 2D फिगर क्या क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये सारे के सारे हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और आपको हर एक टॉपिक का जिस तरह से आपको स्लाइड दिख रहा है, कॉपी पे नोट डाउन करते जाना है। ये शुरू में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्ट ही आगे चलकर थोड़ा वास्ट बनेंगे। तो सबसे पहले आपका बेसिक बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं और आपको हर एक बात समझ में आएगी। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि मैथ्स है, मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा चैप्टर या ऐसा सब्जेक्ट है जो रट्टा नहीं जाता है, बल्कि इसे समझना पड़ता है। अगर आप समझ जाते हो तो हर एक क्वेश्चन को आप अपने तरीके से डील कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है, बेसिक्स टर्म्स है जिसको जानना है। यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, इस सेशन को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप वीडियो को देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।